जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। Beggars are not choosers. इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9%? जी। इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब। हमारी ग्रोथ 1% है। तो मुझे आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9%। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर 3 साइड से अटैक किया है आज। शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और इसके साथ साथ खुर्राम वाली पर बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान आर्मी पर। हर तरफ लूट मार, जलाओ घिराओ और हाहाकार मची। ये जो इस वक्त एक डेमोक्रेसी समिट हो रही है कोरिया में, और हम देख रहे हैं कि जब भी ये समिट होती है तो ना तो पाकिस्तान जाता है ना उसको बुलाया जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त ये 131 अरब डॉलर्स का मकरूज हो चुका है। कौमी आमदनी का बड़ा हिस्सा कर्जों पर सूद की अदायगियों पर खर्च होता है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। अमीर अब्बास साहब, आपने मुझसे सवालात किए, आपको एक बात कहनी चाहिए थी जो आपने नहीं कही जी, और यही पाकिस्तान का मसला है। वो ये है कि इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9%? जी। चलो 8.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 5 साल तक इंडिया। हमारी ग्रोथ 1% है। तो मुझे आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9% है। चलो 9 को छोड़ो, 7, 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो। हमारे में कौन सा ऐसा जख्म है, हमारे में कौन सी ऐसी खराबी है जो हम 8 और 9 नहीं कर सकते? आप बार बार कह रहे हैं कि आपका मुंह मैं क्यों खुलवाना चाहता हूँ, आप मेरा मुंह भी मत खुलवाएं। हमारे साथ क्या बीमारी है वो आपको भी पता है कि हमारे साथ क्या बीमारी है। हमारे साथ क्या बीमारी है? हमारे साथ 2 बीमारियां हैं। हमारे साथ पहली बीमारी ये है कि हमने आज तक कंपैरेटिव, आपने भी नहीं किया, हम किससे कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान वर्सेस पीपल्स पार्टी वर्सेस मुशर्रफ। अब 4 कुएं के मेंढक आपस में कंपेयर करते रहते हैं। वो कुएं से बाहर देखते नहीं कि भाई कुएं से बाहर क्या हो रहा है। जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आपसे बेहतर उसके ऊपर कौन बोल सकता है। आप जमहूरियत के हवाले से बहुत ज्यादा हम बात करते हैं। सर, ये जो इस वक्त एक डेमोक्रेसी समिट हो रही है कोरिया में, और हम देख रहे हैं कि जब भी ये समिट होती है तो ना तो पाकिस्तान जाता है ना उसको बुलाया जाता है, और कोई ऐसा बात भी नहीं होती, यानी कोई जमहूरियत की बात ही नहीं होती पाकिस्तान के अंदर कि भाई इस तरह की कुछ तो कहा जाए, कोई मैसेज आए, यही कह दिया जाए हमें क्यों नहीं बुलाया। इसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन भी गए हैं काफी। एक तो ये कि वहां पे क्योंकि उन्होंने ताइवान को बुलाया था जिसके ऊपर चाइना ने जो है बड़ा एतराज किया, लेकिन इसके अंदर इंडिया की तरफ से जो मैसेज किया है, डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है on something which my Estonian colleague said. He said that, democracies work, and that's why we change governments. Believe me, in this country, we know when democracy really works, we re-elect governments. So I want to promise our European colleagues that there will be stability, there will be continuity, there will be more vision, there will be more change, there will be greater reform, and there will be certainly more business. Thank you. अच्छा बरसिन साहब, इसके अंदर ये भी कि उन्होंने कहा कि ये जो एक एक्सरसाइज हो रही है इंडिया में इलेक्शन की, दी लार्जेस्ट इलेक्शंस जिसको कहा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसी एक फेस्टिवल की तरीके से जो है ये इसको मनाया जा रहा है और आगे चल के आप इसको देखेंगे ऐसे ही। तो सर, मेरा सवाल तो इसमें सबसे पहले आपसे यही होगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है कोई वहां पे बात ही नहीं होती है डेमोक्रेसी की समिट की, और उसमें यह है कि हालांकि चाइना, अगर बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो पाकिस्तान को इनवाइट करवा सकते हैं या लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन ऐसा भी कुछ नजर नहीं आता। तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखें जी, इसकी वजह तो बड़ी क्लियर है
پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کے آج کے بڑے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، آج سے مراد اس سمٹ کے دوران کے 2 دن کے، تو آپ کو اس حوالے سے کوئی بڑی نیوز نظر نہیں آئے گی۔ ایک جو اخبار ہے جس کو پاکستان کا سب سے بڑا اخبار سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے انگریزی لینگویج میں، اس نے یہ خبر رن کی ہے کہ یہ سمٹ ہو رہا ہے، اس میں کون کون لوگ شریک ہو رہے ہیں، پوری نیوز سٹوری ہے، ہاف پیج پہ ہے، اس میں لفظ پاکستان مینشن تک نہیں ہے۔ یعنی باقی تو آپ چھوڑیں نا کہ پاکستان اس میں شامل ہوتا ہے یا کیوں نہیں ہوتا، اس کی کیا وجوہات ہیں، یا کوئی اس کو انوائٹ کرتا ہے یا نہیں، وہ بھی الگ چیز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا نیوز پیپر جو ہے وہ ایک سٹوری رن کرتا ہے، اور وہ جو ایڈیٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے عظیم الشان دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ بھائی اس میں ہم یہ لکھیں کہ پاکستان از ناٹ انوائٹڈ اور پاکستان از ناٹ پارٹیسپیٹنگ، اور جو بھی ہے ان کے نزدیک وہ کم از کم جو آڈینس جو ان کا ریڈر ہے ان کے ساتھ فیئر ہونے کا جو تقاضا ہے، اور جو اے بی سی آف جرنلزم ہے وہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ ایک ملک کے بڑے اخبار کے طور پہ ایک فارن نیوز کوٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا ملک شریک نہیں ہو رہا ہے، اور آپ ذکر تک نہیں کر رہے کہ شریک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے۔ تو جس ملک میں اس طرح کے لوگ ذمہ دار عہدوں پہ بیٹھے ہوں، اور جس ملک میں اس طرح کے لوگ جو ہے وہ افیئرز چلاتے ہوں، جو انٹرنیٹ جو امپارٹنٹ قسم کے معاملات پہ ہینڈل ہو، ان کا گرفت ہو، تو اس ملک کا مقدر یہی ہے جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے پاکستان کا۔ اس سے بہتر رزلٹ کی آپ امید نہیں رکھ سکتے۔